हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। कैसे आप सभी गाइस। तो आज मैं दुर्गा सप्तशती का द्वितीय अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। तो आप सभी चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और इस पाठ को पूरा सुनने में फल मिलता है। आधे वीडियो मत देखिएगा, पूरे देखिएगा। शुरू करते हैं। पाठ इस प्रकार है। तो दूसरा अध्याय में है दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय है। तो ये दूसरा अध्याय है। मैं साथ 13 अध्याय की वीडियो डालूंगी। तो पहला अध्याय का डाल दिया है, ये दूसरा अध्याय है। आगे सारी वीडियो आप लोग को डालती रहूँगी, आप लोग देखते रहिएगा वीडियो। तो शुरू करते हैं। पाठ इस प्रकार है। जय माता रानी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वादा नमस्तुते। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्ण छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व यजुर्वेद स्वरूप श्री महालक्ष्मी को प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के अनशन पर बैठी हुई हूँ। प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी जी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला फरसा गदा बाण वज्र पद्म धनुष कुंटिका दंड शक्ति खड्ग ढाल शंख घंटा मधुपात्र शूल पाश और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं कि पूर्व काल में देवताओं और असुरों पूरे वर्षों तक संग्राम हुआ था। पूरे वर्षों तक संग्राम हुआ था और उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं का नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई और संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा पराजय और का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वो बोले, भगवान महिषासुर सूर्य इंद्र अग्नि वायु चंद्रमा यम वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महेश समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों का यह सारी करतूत हमने आप लोगों को कह सुनाई। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया और उन्हें भौवें तन गई, मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज पुंज वह पुंज जो ज्वलमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण देव दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं शरीर से प्रकट हुए। उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोगों में व्याप जान पड़ा। भगवान शंकर को तेज था उससे उस देवी मान प्रकट हुआ और यमराज के तेज से उसके सिर के बाल निकल आए और श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नीतम भाग प्रकट हुआ और ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां हुई। वसु के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज और तीनों नेत्र अग्नि तेज से प्रकट हुए। उसकी भौवें संध्या और कान वायु के तेज से हुए थे। इस प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुए देवी को देखकर महिषासुर सताए हुए देवता प्रसन्न हुए।
पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकाल कर उन्हें दिया। भगवान शंकर ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने शंख भेंट किया, अग्नि ने शक्ति दी, वायु धनुष बाण वज्र उत्पन्न कर दिया, ऐरावत हाथी उतार कर एक घंटा प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण पाश, प्रजापति स्फटिक की माला, ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणें तेज भर दिया। काल ने उन्हें कभी जीर्ण न होने वाली 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मूल नूपुर, गले की सुंदर हंसली और उंगलियां पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल परसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र भेद दिए। इनके सिवा समस्त वक्षस्थल धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाली कमलों की मालाएं दी। जलधीने ने उन्हें सुंदर कमल फूल भेंट किया। हिमालय सवारी के लिए सिंह भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया। संपूर्ण रोगों के नाश से जो पृथ्वी को धारण करते हुए उन्हें बहुमूल्य बड़ियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्हें बारंबार अट्ठासपूर्वक उच्च स्वर से गणना की। उन्हें भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं न समा सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा और उसने बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और संपूर्ण समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगा। उस समय देवताओं और अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवादी भवानी ने कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महिषासुर भक्ति भाव से विनम्र होकर स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी की क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच से सुशोभित कर हाथों में हथियार लेकर सहसा उठ खड़े हो गए और उस महिषासुर के बड़े क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो रहा है। फिर यह संपूर्ण असुरों को घिर कर सिंहनाद और लक्ष्य करके दौड़ा। आगे पहुंचकर देवी को देखा और उसकी प्रभा से तीनों लोकों की प्रकाशित हो रही थी। उनके चरणों से बाहर से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे की मुकुट की मड़िया रेखा से खींच रही थी और वह अपने धनुष की टंकार से सातों पतालों को क्षुब्ध कर देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं के संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिच्छुर नामक महान असुर महिषासुर सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगणी सेना के साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर हनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान दिखे थे। वह असिलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथियों को सैनिकों को युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वाशकल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार घुड़सवार अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। विडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों को घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य हाथी घोड़े सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि 7 रथ हाथी घोड़ों सेना के घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर बिंदी पाल शक्ति भूषण खड्ग पशु पट्टी आदि अस्त्र शस्त्र प्रहार करते युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उनके शक्ति प्रहार किया। कुछ लोगों ने पास के दूसरे दैत्य प्रहार कर देवी को मार डालने के लिए किया। देवी ने क्रोध में भरकर खेल में अस्त्र को वर्षा करके दैत्यों में समस्त अस्त्र काट डाले। उनके मुख प्रसन्न और थकावट का रंच मात चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि
उनकी स्तुति करते और भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों का वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बाल हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका जितने निश्वास छोड़े वे तत्काल सैकड़ों हजार गढ़ों में परिणित हो गए और परशु, भिंडी, पाल, खड्ग, पट्टिस, अस्त्र शस्त्रों असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति बढ़े हुए वे गढ़ असुरों का नाश करते नगाड़ा, शंख आदि बजाने लगे। उस समय संग्राम महोत्सव में कितने गढ़ मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा कितने गढ़ को शक्ति की वर्षा से, खड्ग आदि से सैकड़ों हजारों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों के घंटों के भयंकर नार से मूर्छित कर मार गिराया। बहुते दैत्यों के पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार से मार से दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए और रणांगन बाण समूहों की वृष्टि। कितने ही असुरों की कमर टूट गई, बाज की तरह झपटने देवी प्रिय दैत्य गण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दन कट गई, कितनों की दैत्य के मस्तक कटकर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य में विदीर्ण हो गए। कितने की महादैत्य की जांघें कट गई, पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने की देवी की बाहें एक पैर एक नेत्र वाले दो टुकड़ों में छीट डाला। कितने दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर उठ जाते और केवल धड़ के रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगते। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय नाचते थे। कितने ही बिना सिर धड़ हाथों में खड्ग शक्ति देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था वहाँ धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़ों, असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े, असुरों शरीरों इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बने लगी। जगदम्बिका असुरों की विशाल सेना को क्षणते नष्ट कर दिया। उसी तरह जैसे तृण काठ में के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षण में भस्म कर देती है, वह सिंह और गर्दन बालों को हिला हिलाकर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानव उनके प्राण छीन लेता था। वहाँ देवी के गढ़ों में महादैत्यों के साथ युद्ध किया और जिससे आकाश में खड़े देवतागण उन पर बहुत प्रसन्न हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर के कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य महिषासुर की सेना का वध का नाम का दूसरा अध्याय पूरा हुआ। बोलो भगवती महामाया नौ दुर्गी माँ की जय। दुर्गा माता आप सबको खुश रखें। जो लोग मेरी वीडियो को देखें लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।